सो गुड मॉर्निंग गाइस, आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा हमीद बाकायको। अच्छा, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था आइवरी कोस्ट जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसके जो प्रधानमंत्री थे एमादू गोन कुलीबली, उनका निधन हो गया था। और जब उनका निधन हो गया था ना, तो वहां के जो रक्षा मंत्री थे हमीद बाकायको, उनको इंटरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन अब इन्हीं को वहां का परमानेंट प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो इनका नाम अब आपको याद रखना है। क्या नाम है? हमीद बाकायको। बाकी हिचेम मचीची ये भी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रेसिडेंट बने। और माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। बात आइवरी कोस्ट की है तो ये रहा मैप में आइवरी कोस्ट। कैपिटल क्या है इसकी? ये मोउसोक्रो। और इसकी जो करेंसी है वो इसकी नई करेंसी, यानी कि करेंसी इसकी चेंज हो चुकी है, नई वाली है इको। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश के कई जिलों में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। तो इस अभियान के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही मास्क से आप कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको याद आ रहा होगा रोको टोको अभियान के बारे में, जिसमें क्या था, सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको मास्क दिए जाएंगे और उसके बदले 20 रुपए वसूले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक और योजना है जीवन शक्ति योजना, जिसमें क्या था कि जो महिलाएं हैं उनको बोला गया था कि आप घर पे मास्क बनाइए, सरकार उनको 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। तो इस तरह से आपको चीजों को कोरिलेट करते हुए, लिंक करते हुए याद करना है। चीजें याद करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी जैसे मास्क की बात आई, तो मास्क से अभी हमने मध्य प्रदेश से और क्या क्या क्वेश्चन पढ़े थे ये हमने रिकॉल कर लिए, लिंक कर लिए। अब बात मध्य प्रदेश की है तो येरा मैप में मध्य प्रदेश, कैपिटल इसकी भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपका भोपाल में ही बना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर, अब गवर्नर बन चुकी है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। पहले यहाँ पे गवर्नर थे लालजी दास टंडन, जिनका भी निधन हो गया। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के मामले में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। और अभी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आस पास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में आत्महत्या, सुसाइड को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने। एक किल कोरोना अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू की थी। और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा श्रम सिद्धि अभियान शुरू किया था। दीदी वाहन सेवा शुरू की थी। रोजगार सेतु योजना शुरू की थी। FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी। चरण पादुका पहल शुरू की थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की थी। थैंक्स मॉम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था। एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना शुरू की थी। जीवन अमृत योजना शुरू की और जीवन शक्ति योजना शुरू की थी। और याद रखना, मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश ही बना था। अच्छा, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा? ये इंदौर में खुलेगा। और इंदौर ही भारत का वो पहला शहर बना था जिसने ड्रोन की सहायता से अपने आप को सैनिटाइज किया था। मतलब ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना था इंदौर। कुछ नेशनल पार्क्स में आपको बताऊं तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क मिलेगा यहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस मंत्रालय को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को। तो अभी स्कोच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों की सशक्तिकरण परियोजना के लिए दिया गया है। अच्छा, हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। और आपको याद होगा ये तीरंदाजी संघ यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है। और अभी हमने पढ़ा भी था, इस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कृषि मंत्री हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और हमारे जो
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर किस संगठन के सहयोग से केंद्र सरकार चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बीहड़ों के एक बड़े क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि में बदलने का निर्णय लिया है। तो ये जो बीहड़ है ये चंबल नदी के किनारे बड़े बड़े गड्ढों वाला एक क्षेत्र है जिसे बीहड़ या डाग या खादर के नाम से भी जाना जाता है। और इन बीहड़ों में आपने सुना होगा पहले जो डाकू होते थे वो निवास करा करते थे। अगर आपने पान सिंह तोमर मूवी देखी होगी तो वहां पे आपने इन बीहड़ों को जरूर देखा होगा। अब बात वर्ल्ड बैंक की है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। और इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? डेविड मालपास बने थे। और इसके एमडी CFO कौन है? अंशुला कांत है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से 2-3 नाम आपको और याद रखने हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है कार्मेन रेनहार्ट। उसके अलावा राजीव टोपनो का नाम याद रखो क्योंकि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के वरिष्ठ सलाहकार बने थे ये। इसके अलावा आभास झा। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया था इनको, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो आंसर होगा प्रीतम सिंह को। तो देखिए, सिंगापुर में औपचारिक रूप से कभी भी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया था, पर अब ये हाल ही में चुन लिए गए हैं भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को। बाकी चंद्रिका प्रसाद संतोखी, अभी हमने पढ़ा था, सूरीनाम में भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने थे ये। TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे ये। और ये भी नाम याद रखो, इंद्रजीत पांडे, ये जेनेवा स्थित यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। बाकी बात सिंगापुर की है तो ये रहा मैप में सिंगापुर। कैपिटल इसकी सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और प्रेसिडेंट है हलीमा याकब। अभी यहाँ पे नए प्रधानमंत्री बने थे कौन? ली सीन लूंग। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2019-20 में भारत में सबसे ज्यादा FDI किस देश से आया था तो आंसर आप करना सिंगापुर से। इसके अलावा आपको एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर सिंगापुर में ही मिलेगा। और अभी आपको याद होगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे रहा था सिंगापुर और इसमें भारत 43 नंबर पे रहा था, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा SN राजेश्वरी को। तो अभी SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। और ये जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बाकी अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने ये। और P प्रवीण सिद्धार्थ ये अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। और देवेंद्र कुमार सिंह ये सिडबी के नए डायरेक्टर बने थे। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, मैंने अभी आपसे क्या कहा? P प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव बने थे। आपको बताना है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव कौन बने हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया तो बताओ कौन है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी व ग्रामोद्योग आयोग। तो अभी KVIC से अपने कर्मचारियों के लिए उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है? तो आंसर होगा ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इसने खादी व ग्रामोद्योग आयोग के साथ अपने कर्मियों के लिए प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए समझौता किया है और लगभग 10 लाख कर्मियों के लिए खादी के सामान खरीदने के लिए KVIC के साथ इस तरह के समझौता करने वाला ITBP पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स बन गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, गृह मंत्रालय ने कहा था कि CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कैंटीन केवल लोकल प्रोडक्ट्स को ही बेचेगा।
अच्छा, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? एसएस देशवाल है। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल आपको याद आया होगा कि एसएस देशवाल को ही एडिशनल चार्जेस दिया गया था बीएसएफ का। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एपी माहेश्वरी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं अनूप कुमार सिंह। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस देश ने 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी भारत के जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। और इस बैठक में जो 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? वर्तमान में जो ब्रिक्स का अध्यक्ष है रशिया, उसी ने। अच्छा, इसके अलावा याद रखना अगले साल यानी कि 2021 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होगी वो भारत के पास होगी। और जब भारत के पास अध्यक्षता होगी तो अगले साल जो भी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। मतलब सिंपल सा याद रख लो, जिसके पास अध्यक्षता होती है उस साल उसकी जो भी मीटिंगें होती है उसकी अध्यक्षता वही करता है। अब बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके नए प्रधानमंत्री बने मिखाइल मिशुस्टिन। रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा है। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण भी किया था। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के हिसाब से व्लादिमीर पुतिन कब तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं? तो 2036 तक, 2036। उसके अलावा रशिया के एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन ने घोषणा की है कि वो 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। और 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिक एम सैटेलाइट लॉन्च करेगा रशिया। और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी रशिया के पास है, जिसका नाम है अकाडेमिक लुमोनोसोन। और रशिया ने ही विश्व का पहला हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल अवनगार्ड को सेना में शामिल किया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में भारत ने 2 दशकों के बाद किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर होगा कलर टीवी। तो भारत ने अभी हाल ही में अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कलर टीवी सेट के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक्चुअली में टीवी सेट के आयात पर 2 दशक पहले जो प्रतिबंध लगाए थे उनसे मुक्त कर दिया था और तब से आयात नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है, किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो कलर टीवी। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ली टेंग हुई का निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा ताइवान के। तो ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ये ली टेंग हुई और अभी इनका निधन हो गया है। ये 1988 से लेके 2000 तक ताइवान के प्रेसिडेंट रहे थे और वैसे इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। बाकी बात ताइवान की है तो ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल ताइपे है, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और अभी इसके जो राष्ट्रपति हैं इनको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया था। राष्ट्रपति का नाम है साई इंग वेन। उसके अलावा ताइवान से आपको क्या याद आता है? 2019 में यानी कि पिछले साल हमने एक प्रश्न पढ़ा था यहाँ से, समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला पहला एशियाई देश बना था ताइवान। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नौथ के साथ मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। एक्चुअली में भी मॉरिशस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नई बिल्डिंग भारत के मदद से बनी है, मतलब वित्तीय सहायता दी है भारत ने। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नौथ उन्होंने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। अब बात मॉरिशस की है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस है, करेंसी है मॉरिशस रुपी और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगन्नौथ। बढ़ते हैं आगे। फिर तत्काल ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अगस्त को। तो आपको याद होगा पिछले साल 31 जुलाई को यानी कि 31 जुलाई 2019 को ट्रिपल तलाक को समाप्त करने और एक अपराध बनाने के लिए संसद के द्वारा अध्यादेश और विधेयक पारित किया गया था, जैसे अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति जी की सहमति प्राप्त हुई थी। तो मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक के ऐतिहासिक वर्ष के पहले वर्षगांठ पर मुस्लिम महिला दिवस के रूप में मनाया गया इस 1 अगस्त को।
क्योंकि 1 साल पूरा हो गया ना, इसलिए। वैसे 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे भी मनाते हैं। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में या कोई भी अगर आपका एक स्टडी ग्रुप हो तो वहां पे इसे एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।